प्रेतों की बहुत सारी कहानियां हम बचपन से ही अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनमें से मैक्सिमम कहानियां ऐसी हैं जिन पे विश्वास ही नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हो अगर इन्हीं में से कोई कहानी सच में किसी के साथ हो जाए। एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ हमारे एक सब्सक्राइबर के फ्रेंड के साथ असम में, और ये था जोखिनी इंसिडेंट। जोखिनी असम की एक अर्बन लेजेंड को भी माना जाता है, और यकीन मानिए जोखिनी को देखने की कीमत हमारे सब्सक्राइबर का फ्रेंड आज भी चुका रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसिडेंट शुरू करने से पहले जोखिनी के बारे में जान लेते हैं। जोखिनी बेसिकली असम में एक बहुत ही सुंदर औरत को माना जाता है, जो कि असल में एक डायन थी। और ऐसा माना जाता था कि जोखिनी अपना शिकार सिर्फ यंग और कुंवारे लड़कों को ही बनाती थी। जोखिनी बाहर भी सिर्फ बारिशों में आती थी, और जब ये यंग और कुंवारे लड़के उसको देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे और उसके पास जाते थे, तो उनको वो अपना भयानक रूप दिखा के मार देती थी। और शायद ऐसा ही कुछ असली में भी होने वाला था। तो ये चीज़ ये भी बताती है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहानियाँ सुनाया करते थे वो सिर्फ एक कहानियाँ नहीं थी, उनमें से कुछ उन्होंने खुद एक्सपीरियंस भी करी थी। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ 2018 में, जब हमारे ये सब्सक्राइबर आकाश उसके दोस्त आयुष के साथ अपने एक कलीग की शादी में जा रहे थे, और ये शादी असम में थी, और उनके इस कलीग का नाम था रिपुन। आकाश और आयुष के साथ और भी बहुत सारे कलीग्स थे जो कि सेम गाड़ी में ही ट्रैवल कर रहे थे। तो वो काफ़ी पीछे से ट्रैवल करते आ रहे थे, और आगे जाके उन्होंने हाईवे से एक लिंक ले लिया जो कि रिपुन के घर के लिए जाता था, और यहाँ से रिपुन का घर लगभग 30 किलोमीटर था। अब यहाँ पे रास्ते में चलते चलते आयुष को टॉयलेट आया, और उसने उस लिंक पे मुड़ते ही ये रट लगा दी कि उसको टॉयलेट जाना है। लेकिन बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, और ये सारा का सारा लिंक रोड था जिसमें कोई भी टॉयलेट नहीं था, या फिर कोई ऐसा शेल्टर भी नहीं था जहाँ पे रुक के आयुष टॉयलेट कर सके। लेकिन 10-12 किलोमीटर चलने के बाद बारिश काफ़ी हद तक बंद होगी, और आयुष के दोस्तों ने ब्रेक लगा दी। इसके बाद फटाफट से सारे ही गाड़ी से उतरे रिलैक्स होने के लिए। उनमें से काफ़ी सारे कलीग्स सिगरेट पीने लग पड़े, लेकिन टॉयलेट सिर्फ आयुष को आया था। तो आयुष ने देखा कि रास्ते में और भी गाड़ियां जा रही थी, उसके कलीग्स भी बाहर ही खड़े थे। तो उसने देखा कि जंगल की तरफ एक छोटा सा रास्ता जा रहा था, तो वो उस रास्ते से थोड़ा सा आगे चला गया टॉयलेट करने। और रास्ते में काफ़ी अंधेरा था, तो उसने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और वो वैसे अंदर चला गया टॉयलेट करने। वो टॉयलेट कर ही रहा था कि उसकी नज़र सामने थी, और इतने में ही एक बहुत तेज लाइटनिंग हुई, और इस लाइटनिंग में आयुष को कुछ बहुत ही अजीब दिखाई दिया। उसने देखा उसके ठीक सामने उसी रास्ते पे एक लड़की आगे की तरफ जा रही थी, जहां आयुष को इस लड़की को देख के हैरान होना चाहिए था कि इतनी रात को ये कौन लड़की है जो कि बिना लाइट लिए इस रास्ते से जा रही है। लेकिन आयुष हैरान नहीं हुआ, बल्कि वो बहुत क्यूरियस हो गया ये जानने के लिए कि आखिर ये लड़की है कौन। वो उस लड़की ने आयुष को एक तरह से अट्रैक्ट कर लिया था अपनी तरफ। तो आयुष ने उस लड़की को देखा, और आयुष वहाँ से फटाफट से टॉयलेट करके भागता हुआ उसकी तरफ चला गया अपनी फ़ोन की फ्लैशलाइट लेके ही। जब वो उस लड़की के पास पहुंचा तो उसने उस लड़की को डायरेक्टली पूछ लिया कि आप कौन है और इतनी रात को यहाँ पे कैसे घूम रही हैं। हालांकि कोई नॉर्मल इंसान ऐसे किसी लड़की को एकदम से ये नहीं पूछ सकता था, लेकिन आयुष को देख के ऐसा लग रहा था कि वो अपने कंट्रोल में ही नहीं था, और इतनी ही देर में आयुष उससे बातें करना शुरू हो गया। हालांकि आयुष ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट पीछे की तरफ रखी थी, जिससे आयुष को उस लड़की का फेस तो दिख रहा था, लेकिन पीछे से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो आयुष के कलीग्स ने भी देखा कि आयुष को गए काफी टाइम हो गया, वापस ही नहीं आया, और वो गया भी जंगल के रास्ते से था जो कि एकदम सुनसान था। तो उसके जो कलीग्स थे वो उसके पीछे गए आयुष की आवाज़ें लगाते। तो इतने में ही उनको देखा कि सामने एक फ्लैश लाइट ऑन है। वो समझ गए यही आयुष है। फटाफट से भाग के वो जैसे ही आयुष के पास पहुंचे तो उन्होंने सीधा आयुष को पीछे से जोर से आवाज़ लगाई कि तू वहाँ पे क्या कर रहा है। इतने में ही आयुष ने पीछे मुड़ के देखा बताने के लिए कि वो किसी से बात कर रहा है, और पीछे देखते ही आयुष को पायलों की आवाज़ सुनाई दी। और जैसे ही आयुष ने मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। आयुष को ऐसा लगा कि वो उसके दोस्तों को देख के भाग गई या फिर कहीं और चली गई। उसने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको वो लड़की फिर दिखाई नहीं दी। इसके बाद आयुष ने अपने दोस्तों को जाके स्पेशली आकाश को ये सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, और उसको वो लड़की बहुत ही अट्रैक्टिव लगी और वो किसी भी कीमत पे उससे मिलना चाहता है। लेकिन सारे के सारे कलीग्स ने इस बात को मजाक में लिया, और वो पूरे रास्ते उसका मजाक ही उड़ाते रहे। इसके बाद रिपुन के ये सारे कलीग्स इंक्लूडिंग आकाश एंड आयुष रिपुन के घर पहुंच गए। अब रिपुन के घर पहुंच के सारे दोस्त बहुत खुश थे, क्योंकि खुशी का माहौल था ऑटोमेटिकली। लेकिन आयुष के दिमाग में वही लड़की चल रही थी। आयुष बातें तो उनसे कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग वहीं पे था, और वो किसी भी कीमत पे उस लड़की के बारे में जानना चाहता था। इनफैक्ट उसने रिपुन से डायरेक्टली भी पूछ लिया उस लड़की के बारे में। उसने बताया कि वो बीच जंगल में रुके थे और वहाँ पे उसको एक लड़की दिखी जिससे वो बातें कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो लड़की गायब हो गई। तो रिपुन समझ गया कि ये जो भी था या तो फिर उसका वहम था, या फिर जो कुछ भी था वो उसके लिए सेफ नहीं था। तो रिपुन ने उसको वार्न किया कि तुझे अगर ऐसा कुछ दिखे या फिर ऐसा कुछ फील हो तो उनके पीछे मत जाना या फिर उनसे बात मत करना, क्योंकि वहाँ के जो जंगल थे वो बहुत ही घने थे और उन जंगलों में घर
ही नहीं थे। जो एक गांव था वो रिपुन का गांव था और उसके बाद वो हाईवे था। लेकिन आयुष उसको भुला ही नहीं पा रहा था। वो एक तरह से हिप्नोटाइज ही हो गया था और उसको किसी भी कीमत पे वो लड़की ही चाहिए थी। इसके बाद रिपुन ने सब दोस्तों को अपने अपने रूम्स दिखाए, जिसमें से आयुष और आकाश एक साथ ही रुके थे, क्योंकि ये दोनों की ऑफिस में भी दोस्ती बहुत अच्छी थी और ये काफी साल से सेम कंपनी में काम कर रहे थे। तो आयुष और आकाश एक ही रूम में रुक गए। वो ट्रैवल करके काफी थक गए थे और शादी कल से शुरू भी होने वाली थी, तो सारे एक्साइटमेंट में अपने अपने रूम्स चले गए और उसके बाद सब सो गए। लेकिन आयुष के दिमाग में अभी भी वही लड़की थी। इसके बाद आयुष और आकाश सोए तो, लेकिन आयुष को सोते ही सपना आया और सपने में उसको वही लड़की दिखाई दी और उसको ऐसे लगा कि वो लड़की चल के आई है रिपुन के घर के सामने और आयुष को जो रूम अलॉट हुआ था उसकी विंडो के सामने आके खड़ी हो गई है। ये था तो सपना, लेकिन आयुष बहुत ही एक्साइटमेंट से उठा। उसको लगा कि ये जो भी हुआ वो सच में हुआ है और वो भाग के विंडो की तरफ गया और जैसे उसने विंडो का कर्टन हटाया, जो उसने देखा वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। वो लड़की सच में उसकी विंडो के सामने खड़ी थी। ये हलचल देख के आकाश भी उठ गया और उसको बहुत अजीब लगा कि इतनी रात को आयुष इतना थकने के बाद भी विंडो पे बैठ के क्या कर रहा है। तो जैसे आकाश ने आयुष को देखा, उसने फटाफट से उसको पूछ लिया कि तू कर क्या रहा है। तो आयुष ने उसको बताया कि वो देखो वो वही लड़की खड़ी है। आकाश भी फटाफट से गया कि आखिरकार देखो तो जो भी ये बोल रहा है वो सच है या वहम है। तो जैसे आकाश वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे वो लड़की फिर से नहीं थी। अब आयुष को भी बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन आयुष इसको नेगेटिव वे में ले ही नहीं रहा था। वो इतना ज्यादा पागल हो गया था कि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी और के सामने नहीं आना चाहती, इसलिए वो किसी और के आते ही भाग जा रही है। अभी आयुष फिर भी बाहर ही देख रहा था। उसको ऐसे लग रहा था कि वो अगले ही मोमेंट फिर से उसके सामने होगी। लेकिन आकाश ने उसको बोला कि अभी सो जाते हैं, कल सुबह से वैसे भी शादी है, तो वैसे ही कल का दिन बहुत टायरिंग रहने वाला है। तो आयुष ने आकाश को बोला कि तू जाके सो जा, मैं यहीं पे विंडो पे सिगरेट पी के आता हूँ। उसने विंडो खोल दिया और वो सिगरेट पीने लग पड़ा। सिगरेट पीने के बाद भी 5-7 मिनट आयुष वहीं पे बैठा रहा, उस लड़की के इंतजार में कि वो लड़की फिर से आएगी। धीरे धीरे आकाश को नींद पड़ेगी, लेकिन आयुष की नजरें अभी भी खिड़की के बाहर ही देख रही थी। आयुष को ना थकावट थी ना नींद थी, वो सिर्फ चाहता था तो उस लड़की को देखना। उसके बाद जो आयुष चाहता था वो इवेंचुअली हुआ भी। उसको वो लड़की बाहर दिखाई दी और वो लड़की आयुष को अपनी तरफ बुला रही थी। अब ऐसी सिचुएशंस में भी इंसान ऐसा सोचता है कि इतनी रात को ये लड़की कौन हो सकती है, या फिर ये मुझे क्यों बुला रही है, या फिर ये कुछ और भी हो सकता है। लेकिन आयुष को ऐसा कुछ भी नहीं था। आयुष उससे एक तरह से हिप्नोटाइज हो चुका था और वो किसी भी कीमत पे उससे मिलना चाहता था, उसको देखना चाहता था। तो आयुष बिना कोई आवाज़ किए फटाफट से घर के बाहर निकल गया और जैसे वो घर के बाहर निकला, उसने वहीं पे देखा जहाँ पे वो खड़ी थी, वो फिर से वहाँ पे खड़ी नहीं थी। अब आयुष को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और ये जो भी लड़की है मुझे बार बार बेवकूफ़ क्यों बना रही है। लेकिन आयुष को लग रहा था कि अगर उससे मिलने का कोई चांस है तो यही चांस है। इसके बाद वो शायद बिजी हो जाएंगे और उसके बाद शायद वो वापस चले जाए। तो आयुष थोड़ा सा आगे चला गया उसको देखने। अब जो रिपुन था उसके घर के पीछे ही खेत थे और उन खेतों से थोड़ा सा आगे जाके जंगल था और आयुष को पता भी नहीं चला कि कब वो उन खेतों से होता हुआ उस जंगल में पहुंच गया। अब जैसे ही आयुष इन खेतों से होते हुए जंगल में पहुंचा तो पहले जो हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी वो एकदम से तेज बारिश होने लग पड़ी और आयुष को एकदम से होश आ गया। जैसे उसका जो हिप्नोटिज्म था वो टूट गया और वो खुद को ही देख के बहुत हैरान हुआ कि वो इतनी रात को कहाँ आ गया सिर्फ एक लड़की को ढूंढने के लिए, जो कि शायद उसको दिखाई भी नहीं दे रही या फिर जो कुछ और भी हो सकती है। लेकिन इतने में ही वो लड़की उसको फिर से दिखनी शुरू हो गई और आयुष एक तरह से फिर से उसी हिप्नोटिज्म में चला गया। इसके बाद वो लड़की आयुष को अलग अलग जगहों पे दिख रही थी, लेकिन आयुष इवेंचुअली इस चीज को एंजॉय कर रहा था। उसको लग रहा था कि वो उसके साथ खेल रही है, तो वो भी उसके पीछे भागता ही रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो आयुष के लिए बहुत ही ज्यादा भयानक था। अब आयुष फिर से उसके पीछे भागा, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद आयुष को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसको वो लड़की कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसको धीमे धीमे उन पायलों की आवाज आ रही थी। अब आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि ये पायलों की आवाज आ कहां से रही है। जब आयुष ने इस पायलों की आवाज को थोड़ा ढंग से सुना तो उसने ये देखा कि ये आवाज ना आगे से आ रही थी ना पीछे से आ रही थी, बल्कि ये आवाज पेड़ के ऊपर से आ रही थी। जैसे ही आयुष की नजर पेड़ के ऊपर गई, इसके बाद जो आयुष ने देखा वो देखने के बाद आयुष की सारी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने देखा वही लड़की बिना कपड़ों के बहुत ही ज्यादा भयानक रूप में पेड़ पे बैठी हुई थी और वो अपने पैर हिला रही थी। अब इसी ड्यूरिंग वापस घर पे भी कुछ हुआ था। जब आयुष ने मेन डोर खोला था और वो बाहर गया था तो उसकी आवाज रिपुन ने सुन ली थी। अब रिपुन पूरे घर में जाके चेक कर रहा था कि कौन से कमरे से कौन गया है। तो जैसे वो आकाश और आयुष के रूम में पहुंचा तो उसने देखा आयुष नहीं था। उसने सबसे पहले आकाश को उठाया और उसने पूछा कि आयुष कहाँ है। तो आकाश ने उसको बताया कि आयुष फिर से उसी लड़की की बात कर रहा था और ये सुन के रिपुन बहुत परेशान हुआ, क्योंकि रिपुन ने भी इन जंगलों के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें सुनी थी और बचपन से ही वो ऐसी बहुत सारी भूत प्रेतों के बारे में बातें सुनते ही आया था। तो आकाश और रिपुन आयुष को ढूंढने निकल गए और वो अभी खेतों में ही घूम रहे थे कि उनको अचानक से आयुष की जंगल से चीख सुनाई दी और वो फटाफट से भाग के जंगल की तरफ गए जहां से आयुष की आवाज आई थी। तो इसके बाद आकाश और रिपुन जैसे ही जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा आयुष वहां पे बेहोश पड़ा हुआ था। उन्होंने आयुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन आयुष को होश ही नहीं आ रहा था। इसके बाद उन्होंने आयुष को उठाया और वो सीधा उसको अपने घर ले गए।
घर जैसे पहुंचे तो सब उठ गए थे क्योंकि सबको इसके बारे में पता चल गया था। रिपुन जैसे ही सबके कमरे में गया था तो सबको पता ही था कि घर से कोई ना कोई तो मिसिंग था ही, और वैसे भी आयुष पहले से ही बहकी बहकी बातें कर रहा था। तो इसके बाद बहुत देर के बाद, बड़ी मिन्नतों के बाद आयुष को होश आया, और जैसे ही आयुष उठा, मौसम वो गर्मियों का था लेकिन आयुष की बॉडी लिटरली कांप रही थी और वो बहुत बहकी बहकी सी बातें कर रहा था। वो अपने किसी भी दोस्त से नज़र नहीं मिला रहा था, बल्कि वो नज़रें घुमाए जा रहा था कॉन्टिन्यूसली, और उसने ये सब कुछ करते करते सारा इंसिडेंट बताया कि उसके साथ हुआ क्या क्या, वो किसका पीछा कर रहा था, उसको किस तरह से वो दिखाई दे रही थी, ये सब बताया। इसके बाद नौबत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अगले ही दिन आयुष और आकाश को अपने घर वापस आना पड़ा, क्योंकि आयुष की हालत ख़राब होती जा रही थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस इंसिडेंट को 6 साल होने वाले हैं, लेकिन आयुष की मेंटल हेल्थ आज और भी ख़राब हो गई है और वो काफ़ी हद तक बच्चों की तरह बिहेव करता है। कहाँ वो एक टाइम पे खुद जॉब करता था, लेकिन आज उसकी फैमिली ही उसको पाल रही है। तो इसलिए माना जाता है कि जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग अगर हमें कोई कहानी सुनाते हैं या फिर कोई इंसिडेंट बताते हैं तो उस हर चीज़ को मजाक में नहीं लेना चाहिए। कभी कभार हो सकता है ये इंसिडेंट सच भी हो। तो आज मेरा गला और तबीयत दोनों ही ख़राब थे, लेकिन बहुत सारी मेरी इंस्टा फैमिली मुझे मैसेजेस कर रही थी कि नई वीडियो डालो, नई वीडियो डालो, तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दी, इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद। लेकिन अगर मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो मैं आपसे भी इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी अर्बन लेजेंड्स की मैं स्टोरीज कवर करूँ तो आप उन अर्बन लेजेंड्स के नाम मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरीज हैं तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।